हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और 3 दिन बाद आज व्लॉग लेकर आ रही हूँ। वो भी आपको पता चल जाएगा वीडियो में कि क्यों मैंने वीडियो में बताया है। पूरा व्लॉग देखना आप लोग कि क्या परेशानी हो गई थी। तो पूरा अपडेट मैंने इस व्लॉग में दिया हुआ है 3 दिन का। तो गाइज यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और ये टाइम मंडे की मॉर्निंग है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, उसका भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं मॉर्निंग में जो है चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए। और साथ में जो है मैं फैन का पैकेट लेकर आई थी अभी सुबह सुबह, क्योंकि उनको खाना था। तो वो कहने लगे कि थोड़े से तो ड्राई फ्रूट्स दे देना, मतलब ऑफिस के लिए। और मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा, इस वजह से लंच में लेके नहीं जा रहा हूँ। और सुबह नाश्ते में मैं आज फ़ैन खाऊँगा, तो मैं सुबह-सुबह जाकर उनके लिए फ़ैन लेकर आई नीचे से। अब वो नाश्ता करके, मतलब चाय का नाश्ता करके वो चले गए हैं ऑफिस और अपने ड्राई फ्रूट्स ले गए हैं। उसके बाद मैं आपको ये सुबह के हालात दिखा रही हूँ घर के। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि सुबह-सुबह इस तरीके से पूरा फैला पड़ा रहता है और जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए घर के क्या हाल होते हैं सुबह-सुबह। फिर मैं अपने मॉर्निंग रूटीन पे लगती हूँ, तो 10-11 बजे तक मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लंच से पहले ही मैं निपटा देती हूँ। और जिस दिन मैं वो मशीन लगाती हूँ ना कपड़े धोने की, उस दिन थोड़ा-सा लेट हो जाता है काम। तो बस यहाँ पर मैंने मॉर्निंग रूटीन जो है अपना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो मेरा सामान आया हुआ था ना, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, तो जो ऑनलाइन मेरा सामान आया था काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अभी मैंने वो यूज़ तो किया नहीं है, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें अभी रह गई है। और मुझे किचन में ना थोड़ी-सी लाइटिंग वगैरह करानी है, तो उस वजह से मैंने अभी ये रोका हुआ है। तो ये ना ऐसे ही हस्बैंड ने बोल दिया था नीचे रख दो, तो नीचे रखा हुआ सामान ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम मैसी हुआ पड़ा रहता है घर। तो आज मैंने जैसे ही वो गए ना ऑफिस, मैंने उन सब चीज़ों को अरेंज किया है, तभी भी मैं यूज़ करूँगी, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट ऐसे मैस पड़ा रहता है ना घर में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारा सामान तो मैंने रख दिया है अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेड क्लीन करने के लिए। तो जो बेड के सिरहाने पे सामान पड़ा रहता है ना, वो पता नहीं मैं कितनी बार ड्रॉअर में रखती हूँ और शाम तक फिर सिरहाने पे पूरा फैल जाता है। तो ये तो डेली का काम होता है। और अभी भी मैंने देखिए जो सिरहाना है ना बेड का, बिल्कुल क्लीन कर दिया, एकदम साफ। सारा सामान अरेंज कर दिया है और एकदम ऑर्गेनाइज कर दूंगी मैं ये वाला रूम। बट शाम तक ये ना ऐसे ही हो जाता है कि जो ड्रॉअर के अंदर रखी रहती है ना हमारी दवाइयाँ, या फिर जब मैं दिन में बैठती हूँ तो मैं पानी की बोतल ले आती हूँ, तो वो भी रख देती हूँ पीने के लिए। दिन में पानी पीते रहती हूँ। तो बस वो धीरे-धीरे इकट्ठा होता रहता है ना सामान, तो वो इतना हो जाता है सिरहाने पे, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। हस्बैंड बैठते हैं तो बुक्स वगैरह लेके बैठ जाते हैं, तो वो भी फिर सिरहाने पे रख देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती है ना, तो फिर एकदम मैसी-मैसी हो जाता है पूरा जो है बेडरूम। तो सबसे पहले जो शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ। और फिर जब एकदम से चीज़ें अपनी जगह अरेंज कर दो और बेडशीट वगैरह अच्छे से मतलब क्लीन करके बिछा दो दोबारा और झाड़ू वगैरह लगा दो, तो एकदम से इतना ऑर्गेनाइज और क्लीन लगने लगता है ना। तो सारी डस्टिंग करने के बाद ना फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लग गई थी। और बेडरूम तो मैंने एकदम क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं गेस्ट रूम में आई, और जो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे ना, वो तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे प्रेस के भी निकालने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अपनी डस्टिंग वगैरह और झाड़ू निपटाऊँगी और पोछा लगाऊँगी। उसके बाद मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है। और ये सारा काम ना मैं जल्दी-जल्दी ख़त्म करके मुझे फिर मंदिर भी जाना है, क्योंकि हर सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस बार सावन के 8 सोमवार होंगे, तो मैं 8 के 8 व्रत रख रही हूँ। और हमेशा से मैं सावन के सोमवार रखती आई हूँ। तो बस पहले मंदिर जाने से पहले ना मेरा ना ऐसे नहीं है कि आज व्रत है तो उठो, नहाओ धो और मंदिर चले जाओ, नहीं। मतलब मैं भले ही थोड़ा लेट जाऊँगी मंदिर, बट अपना घर पूरा क्लीन करके एकदम घर साफ-सुथरा लगता है ना, तभी पूजा करने में भी अच्छा लगता है और घर से बाहर जाने में भी। और घर से बाहर ऐसे ही नहा धो के चले जाओ, मंदिर में पूजा कराओ, घर में पड़ा हुआ है पूरा घर बेकार होके और फैला हुआ पड़ा है, गंदा पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो इस तरीके से ना पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले एकदम से घर साफ-सुथरा होना चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ करने में भी अच्छा लगता है। तो बस मैं ना यहाँ पर लगी हुई हूँ जल्दी-जल्दी से, क्योंकि टाइम से काम ख़त्म करूँ। और आज हस्बैंड लंच भी लेकर नहीं गए हैं, तो थोड़ा-सा मेरे पास टाइम था, तो मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद मुझे मंदिर जाना है।
कुछ लोग ना ये भी बोलते हैं कि जब आप मतलब आपका व्रत हो या आपको सुबह-सुबह जल्दी पूजा करनी हो तो आप ना जो भी आपका मंदिर वाला कमरा है ना, उसको मतलब क्लीन कर लो और उसी में झाड़ू-पोछा कर लो, तो आप पूजा करने के बाद बाकी का काम कर सकते हैं। बट पता नहीं मतलब मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती पर्सनली, मैं नहीं कर सकती इस तरीके से। मेरे को ना पहले सारा काम होना चाहिए और फिर मैं पूजा करती हूँ ना, भले ही आप जल्दी उठ के झाड़ू-पोछा कर लो पूरे घर का, उसके बाद पूजा करना अच्छा लगता है। बट बिना मतलब एक कमरे में कर लो, पूरा घर ऐसे पड़ा है, बाद में वो कर लो, ये मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कहती ये चीज़ें गलत है या सही है, बट मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं चाहे भले ही थोड़ा-सा लेट कर लूँगी, बट पहले मुझे घर पूरा अच्छे से साफ चाहिए, तभी भी मैं मंदिर जाती हूँ ना और फिर घर आते हैं ना और साफ-सुथरे घर में आते हैं। मंदिर जाने के बाद फिर घर आके काम करो तो फ़ायदा क्या है? तो अगर घर से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ तो मान लिया कोई इमरजेंसी है या फिर कहीं आप डॉक्टर के जा रहे हो, वो एक अलग बात होती है। बट जब आप सुबह-सुबह मंदिर जाते हो ना घर का काम ऐसे ही छोड़ के, वो बिल्कुल भी मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं सारा काम खत्म करके ही जाती हूँ। तो इस वज़ह से मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही थी और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को किस तरीके से पसंद है। तो आप भी थोड़े-थोड़े मेरे जैसे हो कि आपको भी कुछ इस तरीके से मतलब अपना शेयर करना मेरे साथ। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू-पोछा करके आ गई थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। थोड़े से बर्तन थे सुबह के चाय के, वो मैंने वॉश करके रख दिए। उसके बाद जो वो उसके बाद मैंने काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दिया और कुक टॉप को भी मैंने क्लीन कर दिया है और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी है। उसके बाद मैं एक बार आपको अब क्लीन होने के बाद टूर कराती हूँ। तो ये देखिए बेडरूम और यहाँ पर मैंने अभी कपड़े निकाल के रखे हैं जो कि मैं नहा के पहनूँगी, तो वो अभी मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। तो उसके बाद देखिए एकदम घर साफ-सुथरा होने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए पहले कितना मैसी पड़ा हुआ था ना, जो मेरा सामान पड़ा हुआ था, मैंने सारा कुछ क्लीन करके एकदम खाली-खाली हो जाता है ना, इतना अच्छा लगता है। उसके बाद ये देखिए किचन, एकदम साफ-सुथरी क्लीन बर्तन वॉश हुए रखे, कितना मतलब अच्छा लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा जो है सारा काम खत्म हो चुका है। उसके बाद अभी बस मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद मैं फिर आपसे मिलूँगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। तो गाइज़ अभी मैं शावर लेके आ गई हूँ और रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ये गैस स्टोव के मैंने ये उतार के रखे हुए थे ना वॉश करके, तो इनको भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैं लेकर जाती हूँ ना बास्केट, आपने देखा होगा मैं हर सोमवार को ये मंदिर में लेकर जाती हूँ। तो ये ना थोड़ी-सी गंदी दिख रही थी मुझे, तो मैंने कहा पहले यार इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर इसमें मैं सामान रख के ले जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो 2 बार मैं ले गई थी, जो मैंने सबसे पहले वॉश करके ले गई थी ना, तो 2 बार मैं और इसे यूज़ कर लिया, तो 2 बार के बाद मैं फिर से इसे वॉश कर रही हूँ अभी, क्योंकि हल्की-हल्की सी मुझे चिप-चिप सी और गंदी-गंदी सी दिखने लगी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सामान तैयार कर लिया है और जो पड़ोस वाली भाभी है उन्होंने भी मुझे बोला हुआ था, वो हमेशा मुझे मंडे के दिन बोल देते हैं कि प्लीज़ मंदिर ना मेरे साथ चलना। तो अब मेरे से ना नहीं होता है किसी के लिए और ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो बस वो भी तैयार हो चुकी है और मैं भी, तो मैंने उनको फ्लावर्स दिए जो मेरी बालकनी में खिलते हैं, मैंने उसी में से उनको भी फ्लावर्स दे दिए थे। तो गाइज़ इस चीज़ को ना बहुत लोग ये भी मानते हैं, अभी मेरे पुराने वाले पड़ोसी थे वो चले गए, अभी नए आ गए हैं। तो लोग बोलने लगते हैं अभी देखो अभी इनके साथ बना लिया, अभी उसके साथ बना लिया, खुद चाहे कहीं भी मुँह मारते रहें, अपना नहीं दिखता है किसी को भी। मैं किसी के साथ बात कर लूँ ना, पता नहीं क्या लगता है लोगों को, अपने अंदर तो झाँकते नहीं है, खुद तो कहीं भी कोई भी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, वहीं मुँह मारने लगते हैं। आज से ना मंदिर से आ गए थे हम लोग, तो मैंने पूजा भी कर ली थी घर आके। उसके बाद मैं यहाँ पर आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ अभी। दिन में वही लाइट वाली प्रॉब्लम जो अभी चल रही है वही हो रही है, तो मैं अभी डायरेक्ट जो है मैं अभी दाल बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो गाइज अभी मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ और मैं आपको क्या बताऊँ, 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, ना तो नेट है, वाईफाई नहीं चल रहा है और लाइट तो मुझे 3 दिन हो गए, मतलब हमें डेली यहाँ के ना वायर वगैरह चेंज किए जा रहे हैं क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना उस वजह से। तो कल का दिन था पूरा 24 घंटे लाइट नहीं थी। परसों तो रात को 2 घंटे के लिए आ भी गई थी, बट
उसमें जितना मैंने कल रात को फ़ोन वोन चार्ज किया, कल दिन में फिर बिल्कुल भी लाइट नहीं, इन्वर्टर डाउन हो गया, 24 घंटे तक लाइट नहीं थी। और परसों रात को ना हमने टीवी देख लिया था, बिग बॉस देखा था, तो हमने सोचा आ ही जाती है, रात रात को आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मतलब परेशानी चल रही थी लाइट में। तो हमने टीवी देख लिया। कल सुबह 5 बजे हमारा इन्वर्टर डाउन, फिर 24 घंटे हम फ़ोन भी बंद, सब बंद, नेट बंद, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, व्लॉग शूट भी नहीं कर पाई मैं। कल का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। आज सोमवार था, आज मैंने सुबह के टाइम थोड़ा बहुत चीज़ें शूट की, बट आज नेट की दिक्कत थी, क्योंकि जो वायर चेंज हो रहे हैं ना, उसमें हमारे वाईफाई वाले जो तार वगैरह है, वायर है, वो सब कट गए। मैंने सुबह कंप्लेन भी की थी वाईफाई वालों को, एक्साइटल का मेरे लगा हुआ है, तो मैंने उनको कंप्लेन भी की, बट वो लोग बोल रहे थे कि 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आज भी पूरा दिन हो गया। तो इस वजह से प्लीज़ प्लीज़ आप लोग समझिएगा मेरी बात, तो मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट करके रख रही हूँ, जैसे ही नेट आएगा ना मैं अपलोड करूँगी, और शायद कल मैं अपलोड करूँ, ट्यूसडे को ये वाला व्लॉग मैं अपलोड करूँगी पक्का। तो इस वजह से, और आज का पूरा दिन भी मेरा ऐसे रहा, तो थोड़ी देर के लिए मैं कहीं चली गई थी दिन में, क्योंकि व्रत भी था। सुबह मंदिर वगैरह जाके आई, फिर अपना घर का थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद फिर मैं चली गई। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी, इन्वर्टर थोड़ा बहुत चार्ज था, तो मैंने रात के लिए रख ली कि खाना वाना बनाऊंगी तो लाइट वगैरह जलानी पड़ेगी। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है ना लाइट का, बहुत ज़्यादा। पानी वानी मैंने रात को ही भर के रख लिया था, जब थोड़ी देर के लिए चला था ना, मतलब मोटर वगैरह चली थी, तो मैंने उसी टाइम थोड़ा बहुत पानी भर के रख लिया था सुबह के लिए, क्योंकि व्रत भी था, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, वही सब चीज़ों के लिए। इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है ना कि अभी तक का इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सारे वायर आज भी लगे हुए हैं, पूरे जो लेबर है कल भी लगे हुए थे। तो नेट की दिक्कत है, नेट की कंप्लेन मैंने अभी फिर से करी है, और सुबह मुझे फिर से करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि आज भी ठीक नहीं हुआ है। शायद उनको भी वायर वगैरह चेंज करके जाने पड़ेंगे इस वजह से। और स्वेटिंग आप देख ही रहे होगे, क्योंकि फ़ैन मैंने चला नहीं रखा है अभी लाइट के पर, क्योंकि रात को थोड़ा बहुत सोएंगे, तो उस वजह से मैंने अभी ये बंद किया हुआ है। खाली अभी मैं खाना बनाने के लिए रख के आई हूँ, दाल चढ़ा के आई हूँ, थोड़े से चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी 1-2, क्योंकि व्रत खोलना है, और हस्बैंड भी आने लग रहे हैं। अभी फ़ोन आया उनका, तो वो रास्ते में है। अभी मैं थोड़ी देर जाऊंगी छत पे पूजा करने के बाद, और उसके बाद आके फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ। मतलब खाना ऑलमोस्ट मैं बना के ही जाऊंगी छत पे, खाली रोटियां मैं तभी बनाऊंगी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, आप देख ही सकते हैं, स्वेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मुझे पूजा करने जाना है, तो मैं पहले शाम की दिया बत्ती करती हूँ, और उसके बाद फिर व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। व्लॉग मैंने मंडे से स्टार्ट किया, और ये ना मैं ट्यूसडे में डाल पाऊँगी। और 3 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि बिल्कुल मैं भी ना मजबूर हूँ, मजबूरी में ही ये सब मुझे करना पड़ रहा है। अभी मैं ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ कब तक, मतलब जो भी काम होता है, खाना वाना खाएंगे, लाइट आएगी, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गाइज ये हो रही थी मुझे 2-3 दिन से दिक्कत, और अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसी वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही थी व्लॉग। और अभी शाम का टाइम है, मैंने दाल वगैरह बॉईल कर दी थी, और अभी मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। बिना लहसुन प्याज के मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पर मैंने जीरे का और थोड़े बहुत मसाले, ड्राई मसाले डाल के तड़का लगा दिया है। बस सारी तैयारियां मैंने यहाँ पर कर दी थी। उस बीच में मैं छत पे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लाइट है नहीं, तो इन्वर्टर बंद करके मैं चली गई थी। हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं नीचे आई हूँ अभी, और अब मैं बनाऊंगी खाना। मतलब तैयार तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस मुझे रोटियां बनानी है, और उसके बाद मुझे व्रत भी खोलना है। और हस्बैंड भी अभी फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, फिर हम लोग अपना मतलब खाना खाएंगे, मैं व्रत खोलूंगी। और लाइट ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा है ना, क्या ही बताओ। अभी भी लाइट आ रही है, अभी वो दे रहे हैं ना लाइट, तो बीच बीच में डिम हो जा रही है, मतलब यही सब चल रहा है। और इतना डर लगता है ना कि घर में सामान है, तो डर लगता है कि कोई चीज खराब ना हो जाए। तो बस उसी चीज से ना थोड़ा सा मतलब दिक्कत चल रही है। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ सर्व हस्बैंड के लिए, फिर अपने लिए करूंगी। और अभी हम लोग बैठ के करेंगे डिनर, और व्रत खोलने के बाद थोड़ी देर फिर हमें छत छत पे जाना है। उसी बीच में यहाँ पर लाइट आ गई थी, जैसे मैंने खाना लगाया, तो हस्बैंड ने थोड़ी देर के लिए एसी चलाया, बट अचानक से ना एकदम से, आपको स्क्रीन पे लगा भी होगा, देखो एकदम से ना लाइट एकदम से इतनी ज्यादा तेज आई, और हस्बैंड एकदम से उठे एसी बंद करने के लिए, और बाहर ना इतनी ज्यादा तेज आवाज आई, तो हस्बैंड देखने के लिए गए और मैं भी। तो बस इस तरीके से चल रहा है आजकल पूरी सोसाइटी में। तो फिर थोड़ी बहुत देर बाहर देखने के बाद हमने खाना लगा लिया था, तो हमारा रखा हुआ था, फिर मैं चेंज करके आ गई। हस्बैंड तो मेरे से पहले ही आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं चेंज करके आई हूँ। मैंने कहा जब उठ ही गई हूँ, खाना लग ही गया है, व्रत खोलना है, तो एक बार चेंज भी कर लेती हूँ। तो बस चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर जो है खाना खाने लग गई थी। और अभी खाना खाने के बाद ना लाइट तो चली गई है, तो थोड़ी देर फिर हम छत पे जाएंगे,
और छत पे बैठने के बाद ना ऐसा होता है कि 12 कब बज गए ना पता ही नहीं चलता, और आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है गाइस बिल्कुल भी। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता रही थी ना इससे पहले कि अगर मैं किसी मतलब मेरे नए पड़ोसी हैं तो मैं किसी के साथ बात भी करती हूँ तो बहुत लोगों को परेशानी होती है। अपने आप आज वहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ ऐसे मुँह मारते रहेंगे। और मेरे मेरे जो पुराने पड़ोसी हैं ना चले गए, अब वो चले गए उनके साथ मैं जा नहीं सकती हूँ, नए आएँगे तो उनके साथ तो बात करनी पड़ेगी ना, जब सामने वाला इंसान इतने अच्छे से बोलेगा कोई, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट कि सबको सफाई देना मेरे बस की बात नहीं है, तो उस तरीके से बस मेरे पता नहीं क्या लोगों को अंदर से जलन है, बाहर-बाहर से इतने मीठे बनते हैं, अंदर से इतनी जलन रहती है और खुद मुँह मारते हैं हर जगह। तो वो वाली चीज़ होती है यहाँ पर, बट मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे से जो कोई अच्छे से बोलता है अच्छे से, फालतू का कोई एटीट्यूड दिखाता है ना, मैं उसको ना डबल दिखाती हूँ फिर। तो मेरे अंदर ये वाली चीज़ है, मैं किसी के नीचे दब के नहीं रह सकती, गलत करती नहीं हूँ, तो इस वज़ह से मैं फालतू की चीज़ें किसी की सहती नहीं हूँ। तो बस ये वाली चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो गाइज़ ये है मॉर्निंग का टाइम, ट्यूसडे की मॉर्निंग है और रात भर तो 12 बजे तक छत पे बैठे, सुबह मॉर्निंग में उठे और नींद भी पूरी नहीं हुई ढंग से, क्योंकि आज इसलिए भी थोड़ा-सा जल्दी उठ गई। हस्बैंड ने भी उठा दिया, उनको भी थोड़ा जल्दी जाना था और मुझे डॉक्टर के भी जाना था। तो वो मुझे छोड़ते हुए जाएँगे डॉक्टर के, तो मैंने उनके लिए फ्राइड राइस बनाए हैं, जो कि रात के थोड़े से राइस बच गए थे, तो वो सुबह बोले उनको फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुबह फिर उन्होंने बोला कि अभी आप यही बना दो। तो बस अभी हम लोग बस निकल रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।